Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you would be fine. Uh, आज जो है सेकेंड ईयर का इंग्लिश का लेक्चर होगा और उसमें हम मिस्टर चिप्स जो नॉवल है उसका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट किया था, तो आज जो है चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ेंगे। तो इसमें चैप्टर नंबर 8 में जो है वो बताया गया है कि चिप्स ने जो है वो कैसे रिएक्ट किया जब उसकी बीवी जो है और उसका न्यू बॉर्न जो चाइल्ड था उनकी डेथ हुई। तो किस तरह वो मतलब जज्बाती हालत में था और कैसे उसने सदमे को फेस किया, कैसे उसने जो है लोगों की कंडोलेंसेस रिसीव की, ताज़ियतें जो है वो वसूल की, और किस तरह का मतलब जो है वो सिनेरियो था जिसको उसे फेस करना पड़ा। तो जनाब चैप्टर नंबर 8 है, पेज नंबर है 19 आपका, इसको पढ़ते हैं। एंड देयर वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, और ये बात हमेशा उसके जहन में थी। कौन सी बात? दैट स्प्रिंग डे, मतलब वो मौसम बहार का दिन इन 98 1898 का। तो ये जो सन दिया हुआ है 1898, इसको आपने याद रखना है क्योंकि इसी साल जो है वो कैथरीन और उसका जो न्यू बॉर्न चाइल्ड था उनकी डेथ हुई थी और चिप्स बहुत परेशान था। तो इससे मुतल्लिक सवाल पूछा जा सकता है कि कैथरीन और उसके न्यू बॉर्न चाइल्ड की डेथ कब हुई थी, तो आपने 1898 के बारे में लिखना है। तो 1898 में मौसम बहार का वो दिन हमेशा उसके जहन में था। When he had passed, जब वो चल कर गया था, थ्रू ब्रुकफील्ड विलेज, ब्रुकफील्ड के गांव में से, एज इन सम होरिफाइंग, ऐसे एक ड्राउने नाइटमेयर ख्वाब में। पेस कहते हैं वॉक को, स्ट्रोल को, कदम उठाना। होरिफाइंग कहते हैं ड्रेडफुल को, खौफनाक को। नाइटमेयर कहते हैं ड्राउने ख्वाब को, बैड ड्रीम को। तो 1898 के मौसम बहार का वो दिन हमेशा उसके जहन में रहता था जब वो ब्रुकफील्ड के गांव में से बोझल कदमों से गया था, गुजरा था, जैसा कि वो एक खौफनाक ड्राउना ख्वाब देख रहा हो। हाफ स्ट्रगलिंग, और वो जुज़वी कोशिश कर रहा था, टू एस्केप, फरार हासिल करने में, इनटू एन आउटसाइड वर्ल्ड, एक बैरूनी दुनिया में, बाहर की दुनिया में। वो बाहर की दुनिया में एक फरार हासिल करने की जुज़वी कोशिश कर रहा था। वेयर द सन स्टिल शोन, जहाँ पर सूरज अब भी चमकता था। एंड वेयर एवरीथिंग हैड हैपेंड, और जहाँ पर हर चीज वकूफ पजीर हुई थी, डिफरेंटली, मुख्तलिफ अंदाज से। मतलब कि ज़ाहिर उसके घर में तो मौत का आलम था, मातम का सा था, ठीक है, लेकिन बाहर की दुनिया जो है वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी ना। तो वो बाहर की दुनिया में फरार हासिल करने की कोशिश कर रहा था उस बिटर रियलिटी से एस्केप करने के लिए। तो हाँ जी, वो बाहर की दुनिया में नीम जुज़वी कोशिश कर रहा था फरार हासिल करने की, जहाँ पर सूरज अब भी चमकता था और जहाँ पर हर चीज़ मुख्तलिफ तरीके से होती थी। यंग फाल्कनर हैड मेट हिम देयर इन द लेन, तो नौजवान फाल्कनर उससे मिला था, इन द लेन, उस तंग गली में, आउटसाइड द स्कूल, स्कूल से बाहर। उसका मतलब स्टूडेंट होगा यंग नौजवान फाल्कनर, उसका आपने नाम याद रखना है फाल्कनर का। तो लेन कहते हैं नैरो रोड को, तंग रास्ते को। तो नौजवान फाल्कनर जो है वो उससे मिला था स्कूल के बाहर एक तंग गली में। तो वो कहता है, प्लीज सर, मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ, कि मेहरबानी करके जनाब, क्या मैं आज दोपहर को छुट्टी कर सकता हूँ। माई पीपल आर कमिंग अप, मेरे रिश्तेदार मुझसे मिलने आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। तो ज़ाहिर फाल्कनर को तो पता नहीं था कि मतलब जो है चिप्स के साथ ये ट्रेजेडी हो चुकी है। वो तो नॉर्मल अंदाज में उससे मिलता है। तो माई पीपल मीन्स माई रिलेटिव्स। ए व्हाट इज दैट? ओ यस यस। तो चिप्स क्योंकि ज़ाहिर है किसी और सोच में था, कैथरीन की सोच में था, तो कहते ए व्हाट इज दैट, क्या बात है? ओ यस यस, ओ हाँ, जी हाँ जी हाँ, मतलब कि तुम छुट्टी कर लो। कैन आई मिस चैपल टू सर?
تو وہ بچہ دوبارہ کہتا ہے کہ جناب کیا میں آج گرجا گھر سے بھی چھٹی کر لوں. چیپل کہتے ہیں چرچ کو, مطلب کہ کسی بھی تنظیم میں اسکول میں جو عبادت گاہ ہوتی ہے عیسائیوں کی, چھوٹا سا گرجا, اس کو کہتے ہیں چیپل. تو وہ کہتا ہے کہ کیا جناب میں آج عبادت سے بھی چھٹی کر لوں. یس یس. تو چپس سے کہتا ہے جی ہاں جی ہاں. اینڈ کین آئی گو ٹو دا اسٹیشن ٹو میٹ دیم. تو بچہ کہتا ہے کیا میں ان کو اسٹیشن جا سکتا ہوں ان کو ملنے کے لیے, اپنے رشتہ داروں کو. ہی نیئرلی آنسر. تو چپس ظاہر ہے اپنی ٹینشن میں ہوتا ہے, وہ اس نے تقریباً جواب دیا, مطلب کہ وہ دل ہی دل میں کہتا ہے, اس کو ڈائریکٹ نہیں کہتا. یو کین گو ٹو بلیزز فار آل آئی کیئر. تو چپس اسے کہتا ہے کہ تم میری طرف سے جہنم میں جاؤ, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں پرواہ نہیں کرتا. بلیز کہتے ہیں فائر کو, فلیم کو, جہنم کو. تو اسے کہتا ہے کہ تم میری طرف سے جہنم میں جاؤ, مجھے پرواہ نہیں ہے. مائی وائف از ڈیڈ اینڈ مائی چائلڈ از ڈیڈ. میری بیوی مر گئی ہے اور میرا بچہ مر گیا ہے. اینڈ آئی وش آئی ور ڈیڈ مائی سیلف. اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی مر جاتا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر. اب اس کو سنیں, دیکھیں, کوئی پرابلم ہو ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو.